फारिस से निकलने के बाद एक काफ़ी लंबी सेलिंग के बाद फाइनली हमारा जहाज पहुंच गया सुएज कैनाल। जी हाँ, सुएज कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जॉइन करता है। एक काफ़ी नैरो सा कैनाल है और काफ़ी डिस्टेंस बचाता है। सभी मर्चेंट शिप्स इसको यूज़ करते हैं अपना जहाज का तेल बचाने के लिए, समय बचाने के लिए और डिस्टेंस बचाने के लिए। जैसे ही हम इजिप्ट के करीब करीब पहुंचे तो इजिप्ट के सुंदर पहाड़ों ने हमारा स्वागत किया। एक जहाजी बता सकता है कि बहुत समय के बाद ज़मीन देखने के लिए कितनी खुशी होती है। काफ़ी चीज़ें हमारे मन में थी, जैसे ट्रैफिक सिचुएशन इन सुएज, काफ़ी ट्रैफिक होती है वहाँ पर, जहाज काफ़ी करीब से जाते हैं और सुएज कैनाल का जो नज़ारा होता है वो भी बहुत खूबसूरत होता है। आगे हम देखेंगे इस वीडियो में छोटी मोटी शॉपिंग सुएज कैनाल में जो हम लोग करते हैं, एंजॉय करते हैं। और जी हाँ, एवरग्रीन का शिप एवर गिवन। उसके बाद क्रू भी काफ़ी एक्साइटेड थे फॉर द क्रू चेंज। सुएज कैनाल का नॉर्थ बाउंड कॉन्वॉय हमारा रात में शेड्यूल था। रात में हमने एंकर उठाया, उसके बाद पायलट पिकअप किया और जनाब उसके बाद हमारी सवारी निकल पड़ी सुएज कैनाल ट्रांजिट में। सुएज कैनाल के एंट्रेंस पे काफ़ी अच्छी तरीके से नेविगेशनल बॉयज़ मार्किंग थी, रेड एंड ग्रीन, जहाज को डायरेक्शन और पोजीशन बताने के लिए। उसके बाद सुएज कैनाल की जो खूबसूरती थी, हम लोग नॉर्थ बाउंड ट्रांजिट कर रहे थे तो हम लोग थे इस समय पोर्ट सुएज में। पोर्ट सुएज में जो खूबसूरती सिटी की दिख रही थी रात में, लाजवाब थी। और एक सेलर को बहुत टाइम के बाद अगर ज़मीन दिखे तो क्या बात है। उस टाइम रमज़ान का महीना चल रहा था तो पायलट से हमें पता चला कि रमज़ान में एडिशनल डेकोरेशन, लाइटिंग वगैरह की जाती है और ये एक छोटी सी मस्जिद हमें दिखाई दी जहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग थी। हमने उठाया मूरिंग बोट, जो कि सुएज कैनाल का रिक्वायरमेंट है। कोई भी जहाज जो सुएज कैनाल ट्रांजिट कर रहा है उस पर 1 या 2 मूरिंग बोट्स होना ज़रूरी है। ये मूरिंग बोट्स इमरजेंसी के टाइम पे काम आते हैं। उसके बाद हमने डाला एंकर बिटर लेक में और हमें दिखा एवरग्रीन जहाज। जी हाँ, एवरग्रीन का एवर गिवन जहाज, जिसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारी ब्रिज टीम रेडी थी ट्रांजिट के लिए, सारे चेक्स हो चुके थे, पायलट ऑन बोर्ड था, पायलट हमें गाइड कर रहा था। लेकिन जनाब आप तो जानते ही हो, पायलट हो चाहे नहीं हो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कप्तान के ऊपर ही होती है। तो हम अपना काम बस ईमानदारी से किए जा रहे थे। पायलट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कोऑपरेटिव था, कुछ टेंट्रम्स नहीं थे उसके। मगर मैंने बीच में नोटिस किया कि पायलट भाई साहब का मास्क नीचे आ चुका है और फ़ोन पे पायलट साहब जो है बतिया रहे हैं, बहुत ज़्यादा बतिया रहे हैं। तो मैंने बोला अब ये तो खतरे की घंटी बज गई कि अब हमारे जहाज़ के क्रू को और ब्रिज टीम को तो काफ़ी खतरा है इससे कोविड के टाइम पे। तो हमने निकाला अपना पहला हथियार। हमने बस 2 बार ज़ोर से खांस दिया। जैसे ही हमारी खांसी सुन लिया पायलट ने, पायलट का मास्क अपने आप मुंह पे चला गया और हमारा काम बन गया। हमारे जहाज के आगे और 2 जहाज कॉन्वॉय में चल रहे थे। हम तीनों जहाज एक ही डिस्टेंस मेंटेन करके एक दूसरे से चले जा रहे थे। कैनाल के दोनों तरफ थी रेत, रेत और रेत। टनों में पूरे हिंदुस्तान में इसका कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करे फिर भी इधर रेत बाकी रहेगी। मगर इतनी रेत देखने की हमें आदत नहीं है। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तो हरियाली, पेड़ पौधे, लेकिन ये खूबसूरती भी कुछ अलग ही है दोस्तों। दोनों तरफ रेत, रेगिस्तान, सुनसान, ना कोई पेड़ ना कोई पौधा, और बीच में से जाती हुई नहर और नहर में से चलते हुए बड़े बड़े जहाज। सुएज कैनाल में हमने देखे काफ़ी छोटे छोटे फिशिंग बोट्स और जहाज़ के एकदम करीब से जा रहे थे वो। तो जी हाँ दोस्तों, ये सुएज कैनाल सिर्फ बड़े बड़े जहाज़ों को क्रॉस करने के लिए नहीं बना है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि इस नहर के ऊपर इन छोटे छोटे मछुआरों का दिन भर का गुजारा होता होगा और वो कुछ पैसे शायद कमा लेते होंगे इससे और अपना घर चला लेते होंगे। जब हमारा जहाज बिटर लेक में एंकर्ड था तब मुझे मौका मिला थोड़ा सा शॉपिंग चेकआउट करने के लिए। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, लेकिन इसको भी खरीदने का, एक जहाजी को बहुत समय बाद एक छोटा सा शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस ये लोग दिला देते हैं। उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। Good, good. How are you? Good? Okay. What do you have?
कैनाल के बीचों बीच एक नज़र पड़ी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पे। बिल्डिंग्स काफ़ी सारी थी, सब सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन, सेम स्ट्रक्चर और सेम कलर की थी। तो मैंने पायलट से पूछा कि इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, तो कोई लोग क्यों नहीं दिख रहे? तो उसने बोला कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इज़ रेडी, लेकिन यहाँ पर स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें अभी तक आई नहीं है, इसीलिए किसी को अभी तक पोजीशन दिया नहीं है। वाह रे वाह, काश हमारे बम्बई में भी ऐसा कुछ होता। बम्बई में तो बोर्ड लगा दिया, फ्लैट बेचना चालू कर दिया, फिर चाहे बिल्डिंग बने चाहे नहीं बने, लेकिन जैसे ही बोर्ड लग गया, काम चालू, फ्लैट बिक गया। पूरा पैसा ले लेंगे, उसके बाद पोजीशन अगर आप लकी हो तो आपको अच्छा बिल्डर मिला तो आपको पोजीशन मिल जाएगा। चलो खैर, सब जगह की अलग अलग चीज़ें होती है। कैनाल के एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रैफिक को जाने के लिए जो है रास्ता होता है, और रास्ता पानी के इधर आकर एंड हो जाता है। जब जहाज पास होते हैं और फ्री टाइम होता है, अब कोई जहाज नहीं पास होने वाला है, तो ये जो ब्लू और वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये लोग का पोर्टेबल ब्रिज है। ये पोर्टेबल ब्रिज को बस वो लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल में लगा देते हैं, एक साइड से दूसरी साइड में, फिर उसके ऊपर से गाड़ियाँ और इनके आर्मी के वेसल्स वगैरह आराम से पास हो सकते हैं। उसके अलावा इनके पास फेरीज भी होती है, जो फेरीज एक साइड से दूसरे साइड ट्रैफिक को, लोगों को लेके जाती है सेफली, जब कोई जहाज क्रॉस नहीं कर रहा है तब। मगर ऐसा नहीं है कुछ कि ब्रिज नहीं है इनके पास या ब्रिज बना नहीं सकते। काफ़ी खूबसूरत सा, काफ़ी लंबा ब्रिज भी है, जिसके नीचे से सेफली हमारा जहाज जो है क्रॉस होता है। तो जी हाँ दोस्तों, पता ही नहीं चला सुएज कैनाल ट्रांजिट करते वक्त कब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, और कब हो गया अंधेरा। रात होने वाली थी दोस्तों, और हम लोग पहुंच गए थे पोर्ट सईद के करीब। वक्त आ चुका था कि जब पायलट को उतारा जाए और हमारी मूरिंग बोट जो जहाज पे थी उसको भी उतारा जाए। सबसे हमने पहले उतार दी मूरिंग बोट। जहाज को कर दिया था काफ़ी स्लो, ताकि मूरिंग बोट जो है वो आराम से पानी में चली जाए। अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो मूरिंग बोट जो है वो पानी के फ्लो की वजह से पीछे जाएगी। पानी में हम लोग ने मूरिंग बोट को लोअर किया, उसके अंदर ही मूरिंग बोट के जो मूरिंग क्रू था वो भी उसी बोट के अंदर चला गया, तो उन्होंने इंजन चालू कर दिया था, और जैसे ही पानी में वो लोग नीचे उतर गए, इंजन चालू करके वो लोग जो है हमारे शिप से काफ़ी दूर चले गए। साइन ऑफ क्रू काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था एक कन्वीनियंट पोर्ट का कोविड टाइम्स में, और उन्हें मिल गया था सुएज जैसा ये खूबसूरत, बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट पोर्ट, और काफ़ी खुश थे वो, और उसी खुशी से वो लोग ने हमें किया अलविदा और चले गए। हमने ड्रॉप करा सुएज पायलट को, और फिर हमारा जहाज निकल गया सुएज कैनाल के बाहर। हर बीतते हुए घड़ी के साथ और लम्हे के साथ हमारा जहाज हो रहा था दूर 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 ज़मीन से, और हम देख रहे थे अपने अगली पोर्ट की तरफ जो था यूरोप में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई एम योर फ्रेंड नवाफ एंड यू आर वॉचिंग शिपमेट नवाफ काजी। See you next time with another interesting video. Until then, take good care of yourself. Please maintain social distancing. See you. Bye-bye.